इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? बायो सावर्त का नियम पढ़ाया था ना। इससे पहले पढ़ाया कौन चीज? बायो सावर्त का नियम। इस नियम को पढ़ाने के बाद हमने इसके द्वारा क्या सब निकाला कि वृत्ताकार जो परिनालिका होगा, वृत्ताकार लूप होगा, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा होगा, उसके कारण क्षेत्र निकाला ना, क्षेत्रफल। तब निकाला कि अनंत लंबाई का तार होगा, नहीं निकाला था। सीधा धारावाही तार चालक तार होगा, उसके कारण फील्ड क्या होगा वो निकाला। उसके बाद ये निकाला था कि ये वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये सब निकाला था नहीं। तो बायो सावर्त नियम के पढ़ने से हमने ये सब चीज सीखा। उसी तरह का दूसरा नियम है, कौन नियम? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ ना, सर्किटल लॉ। तुम लोग गॉस नियम जानते हो ना, गॉस नियम, ठीक है। गॉस नियम क्या होता है? किसी बंद क्षेत्र से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ना है, बोलो ना, कुल फ्लक्स फाई कुल बराबर क्षेत्रफल के अंदर जो कुल आवेश होता है अब बटा क्या क्यू कुल अब बटा एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। ये गॉस नियम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको ऐसे लिखता था, फाई जो है ना लिखना है तो ई डॉट डी ए लिखता था ना, बोलो ना जी, ई डॉट डी ए, यही विद्युत फ्लक्स होता है, बराबर कितना होता है क्यू अब बटा कितना एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एरिया है ना। तो इसमें कहते हैं विद्युत क्षेत्रफल का एरिया समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन है, क्षेत्रफल समाकलन किया है ना, किसके साथ? ई के साथ। ई का तो इसको एरिया इंटीग्रल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया इंटीग्रल ना, बोलो ना। ई का एरिया इंटीग्रल उस एरिया में कुल आवेश तथा 1/ε नॉट के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? Q गुना 1/ε नॉट, बोलो ना जी सर। तो किसी क्षेत्र का में विद्युत क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में क्या हो, विद्युत क्षेत्र हो, तो उसका जो एरिया इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? उस क्षेत्र के अंदर आवेश तथा 1/ε नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ इसी प्रकार से एम्पियर का परिपथीय नियम होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम ऐसा होता है, B डॉट कितना DL नहीं। अब देखो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू कितना I। ये बंद पथ पे होता है, कितना पे होता है? उसमें देखो B के बदले क्या है? E है। DL के बदले क्या है? DA है। म्यू नॉट के बदले 1/ε नॉट है ना, Q के बदले क्या है? I है ना। तो लगभग ये किससे मिलता जुलता है? गॉस से, गॉस के नियम से। नहीं, ये किससे मिलता है? गॉस के नियम से बंद परिपथ में। तो हम कहते हैं क्या, किसी बंद परिपथ में ना, किसी मान लो ये है, ये हमारा बंद परिपथ है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे मान लो I करंट जा रहा है इसमें ना, तो यहाँ पे फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, अरे ऊपर जा रहा था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? तो B डॉट DL करेंगे, माने रैखिक समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? उच्च एरिया इंटीग्रल था, A था, तो यहाँ L है, लाइन है ना, लाइन, तो रैखिक समाकलन करेंगे। नहीं, किसी बंद लूप में रैखिक समाकलन करेंगे। बंद लूप का मतलब पूरा कर लेंगे, पूरा सबका ऐसे करके, तो वो होता है कितना के बराबर? म्यू नॉट इंटू उस लूप में प्रवाहित होने वाली कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता। नहीं बात समझे? जैसे ऐसे एगो लूप को समझो, इसमें मान के चलो कि I1 करंट जा रहा है ऊपर, I1 कितना, फिर जा रहा है दूसरा करंट जा रहा है कितना, I2। तो इसके लिए अगर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो हम लिखेंगे ये दोनों के कारण फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, ये दोनों धारा के कारण। तो B डॉट कितना DL बराबर लिखेंगे म्यू नॉट इंटू I1 प्लस कितना I2, दुगुन हो गया, ऊपर माना है। तो अगर नीचे होता तो क्या करते? माइनस कर देते। समझा कि नहीं? तो इसका अब परिभाषा दिया जा सकता है ना, तो परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि निर्वात में, किसमें? निर्वात में किसी
बंद परिपथ में, ठीक है ना, निर्वात में किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, क्या, कौन समाकलन, या रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल नहीं, उस लूप के अंदर प्रवाहित होने वाली कुल धारा तथा म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसी को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज लूप पे देते हैं ना, तो ऐसे करते, इसको घेर देते हैं, बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई होगा। यही हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन डीएल है ना, तो इसका मतलब कौन समाकलन, रैखिक, रैखिक घेर दिया, इसका मतलब पूरा परिपथ पे करना है, बी डी एल बी एल सब पे करना है परिपथीय नियम। ऐसे समझो, यहाँ ये देखो ऐसा है नहीं, इससे धारा मान के चलो ऊपर जा रहा है, एगो वायर है, इससे करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे बी होगा ना, यहाँ तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B1 है, यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे कितना B2, यहाँ पे कितना B3, समझा ना, यहाँ पे कितना B4, इसी तरह से पूरा घूमेगा, एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है। नहीं, इसका नाम रखा हमने I2, क्या नाम रख दिया I2। तो क्या करेगा, B1 DL नहीं, B1 डॉट DL प्लस B2 बोलो ना डॉट DL वेक्टर ना, प्लस B3 ना डॉट DL वेक्टर। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, पूरा तक जाएगा, पूरा तक जोड़ देगा तो ये कितना के बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू धारा, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा है, I2 के बराबर होगा। बात नहीं समझा, इसी को हम लोग लिखते हैं, ये जो जोड़े हैं सबको अलग अलग, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट कितना DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू कितना, अभी लिखेंगे I2, इसके लिए, इस फिगर के लिए नहीं लिखेंगे I2। बात समझे कि नहीं समझे, ये बिल्कुल गॉस के नियम के जैसा है, नहीं है। गॉस के नियम में क्या करते थे, कोई क्षेत्र गॉसिया सतह ले लिया, क्या ले लिया, ले लेते ना जी, गॉसिया सतह, तो इस गॉसिया सतह पे पूरा पे निकाल दिया फ्लक्स कितना होगा ना, विद्युत फ्लक्स निकाला इसका, और तब देखा कि इसमें आवेश कितना रखा होगा ना, जो भी आवेश है प्लस माइनस साइन के साथ, बोले थे ना साइन के साथ, तो कुल फ्लक्स निकाला फाइकुल निकाला। इसका मतलब हुआ कि ई डॉट कितना निकाला, डीए निकाला ना, बोलो ना, नहीं ई डॉट क्या निकाला, डीए निकाला ना, पूरा लूप के लिए ना, बोलो ना। तो क्या होता है, ये क्यू नॉट बटा कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है, वहां क्या था, आवेश था, धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं बंद लूप में क्या था, यहाँ बंद क्षेत्र में क्या था, आवेश था। यहाँ क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है ना, बंद लूप के अंदर क्या है, धारा है, यहाँ बंद लूप में क्या, आवेश मिल रहा है। अब इसमें फ्लक्स निकालते थे, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन है, हुआ एरिया इंटीग्रल हुआ ना, ए है ना, वहाँ एरिया रखते थे, ऐसा करते थे जी, ई डॉट डी ए ना, डी ए भी इधर ई जिधर हो, क्या ऐसे करके करते थे। तो वो ये इसमें है कि बी डॉट क्या करना है, हमको रैखिक समाकलन करना है, इसके अंदर क्या क्या है वो करना है, ठीक है। देखो ये जान गया कि इसका कथन क्या है, जाना ना, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल, नहीं क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरा सतह पर बंद, क्लोज का मतलब बंद सतह पर जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के।
आई जहां उस बंद सतह के भीतर क्या है? विद्युत धारा नहीं, उसके अंदर विद्युत धारा है। बंद लूप के अंदर, सतह नहीं कहेगा, लूप कहेगा। तो देखो ऐसा करते हैं हम, पहले एक सीधा धारावाही तार लेते हैं ऊपर, अनंत लंबाई का है। कितना का है? तो पिछले दिन तुमको बताया कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उसका दिशा कैसे देखते हैं? तो हम क्या करते हैं, जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है ना, उस दिशा को अंगूठा का दिशा हम दिखा देते हैं। नहीं, जैसे ऊपर हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है तो हम अंगूठा को दाहिने हाथ को ऐसे, दाहिने हाथ में उस तार को ऐसे पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा उसके धारा की दिशा को बताए। तो उंगली जो घूमेगा ना, वो क्या होगा? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा की दिशा कहाँ से? जाहिर से तो ऊपर है, अंगूठा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो दिशा हमने स्वकेंद्रीय वृत्त के रूप में कहा था। क्या? किसी धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो स्वकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। नहीं, तो ऐसा हमने कहा था। ऐसा याद नहीं है क्या? है, ऐसा कहा था। ठीक है, ऐसा होगा स्वकेंद्रीय वृत्त के रूप में। इसका त्रिज्या कुछ होगा, इसका त्रिज्या कुछ होगा, इसका त्रिज्या कुछ और होगा। है, अलग-अलग जगह। मान लिया जाए इसका त्रिज्या कितना है? ए है। कितना है यहाँ पर? तो बी होगा यहाँ पर कुछ। अब यहाँ जो डीएल लेगा तो इसकी दिशा में लेगा जी, टेंजेंट लेगा ना डीएल इधर, तो ये हो गया डीएल। नहीं हुआ? है, बी भी किधर? इधरे, स्पर्श रेखा की दिशा में। नहीं, अरे यहाँ पे जैसे यहाँ है तो यहाँ पे भी देखना था, क्या बोला? स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। यहाँ देखना है तो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। के तो ठीक है, इसके लिए हम करते हैं, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। धारा ना होगा, धारावाही चालक तार है, जिससे आई धारा, कौन धारा? ऊपर की ओर, नहीं, ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसके कारण सकेंद्रीय वृत्त के रूप में, बोलो ना, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, माना धारावाही चालक तार से, धारावाही चालक तार से ए दूरी पर, कितना पर? ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। कितना है? बी है। तो बी बराबर कितना होगा? क्या निकाला था उस दिन? अनंत तार के कारण कितना निकाला था? म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए। बोलो ना, म्यू नॉट आई बटा कितना होगा? 2 पाई ए। ये तो यहाँ का फील्ड हुआ, इसको पी पॉइंट मान लो। कौन पॉइंट है? नहीं समझा बात? तो बिंदु P पर, नहीं, बिंदु P पर B डॉट डीएल कितना होगा? तो B डॉट डीएल यही ना होगा जी, म्यू नॉट आई होगा ना, अब बटा कितना? 2 पाई इंटू डीएल, तो डीएल ना रहेगा। बोलो ना, डीएल क्या रहेगा? डीएल ही रहेगा। इधर की तरफ इकाई सदिश कुछ मान लो, तो इकाई सदिश मान लेते हैं एन कैप है, तो एन कैप इंटू यहाँ क्या लिखेगा? डीएल वेक्टर लिखेगा। नहीं, बोलो ना, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है? 0 डिग्री है ना। बोलो ना जी। नहीं तो ऐसे करो, इसको छोड़ ही दो। बी डी एल बराबर क्या लिखेगा? बिंदु P पर बी डॉट डी एल लिखेगा ना, तो बराबर क्या लिखेगा? बी या डी एल और कितना? कॉस थीटा लिखेगा।
बोलो ना। थीटा यहाँ कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री, बी भी इधर, डीएल भी इधर। नहीं, थीटा बराबर, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री, तो इसलिए बी डॉट डीएल बराबर कितना होगा? बी डीएल कॉस कितना? 0 डिग्री। तो बराबर हो जाएगा बी डीएल गुना 1 ना, बराबर कितना होगा? बी डीएल। बी डॉट डीएल बराबर कितना हो गया? बी डीएल होगा ना। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन करेगा, क्लोज इंटीग्रल ना, बी डॉट कितना डीएल करेगा कि नहीं? जी सर। बोलो। तो ये क्या लिखेगा? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल लिखेगा ना, तो बी इंटू कितना लिखेगा? डीएल लिखेगा। इतना का मतलब तो ये निकाल दिया जी सर। है। तो बी होता कितना है? तो क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए इंटू कितना होगा? डीएल होगा जी सर। है। अब देखो ये जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये नहीं है। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट यहाँ के लिए, तो ये बाहर निकाल दो इसको। इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अब बटे कितना? 2 पाई ए ना। क्लोज इंटीग्रल क्या होगा? डीएल कितना बराबर? बी डॉट डीएल बराबर ना। बोलो। जी सर। अब देखो यहाँ का डीएल जोड़ा, यहाँ का डीएल जोड़ा, यहाँ का डीएल जोड़ा, पूरा डीएल जोड़ के क्या मिलेगा? इस वृत्त का परिधि मिलेगा। परिधि जी सर, वृत्त का परिधि। ए त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना? 2 पाई ए। 2 पाई ए है नहीं जी। तो यहाँ क्या लिखेगा? म्यू नॉट आई बटे कितना? 2 पाई ए ना, इंटू ये सब डीएल डीएल को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? 2 पाई ए नहीं मिलेगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो बराबर म्यू नॉट इंटू आई कितना बराबर हो गया? बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल ना। तो प्रूफ हो गया इस तरह से। जी सर। तो इस प्रकार से क्या हुआ? देखो यही तो लिखा था शुरू में, ये लिखा था ना एम्पियर के नियम में, बी डॉट डीएल बराबर क्या लिखा था? म्यू नॉट इंटू कितना लिखा था? आई लिखा। देखो इससे पहले जो लिखे हैं वही लिखे हैं, मिटा दिया उसको, ये नहीं लिखा है। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये इस तरह से क्या हो गया? इस प्रकार से एम्पियर का, इस प्रकार से एम्पियर के नियम का सत्यापन हुआ, का सत्यापन हुआ या प्रमाणित हुआ। ठीक है।